नैतिकता की खोज। मनुष्य को विवेकशील प्राणी माना जाता है। ऐसा अनेक बार हुआ है जब मनुष्य ने खुद को नैतिकता की खोज का सबसे बड़ा हिमायती सिद्ध किया है। बिना नैतिकता का हिमायती बने विकास की इतनी लंबी यात्रा संभव ही नहीं थी। लेकिन जब लोकतंत्र की चर्चा होती है तो मनुष्य के नैतिकता के इतिहास को एकदम भुला दिया जाता है। लोकतंत्र के दौर में भी राज्य इकबाल से चलता है। जो राजा ढीला ढाला हो उसके राज्य में सब कुछ अस्त व्यस्त रहता है। इकबाल बुलंद हो, चोर डाकू लुटेरे मुंह छिपाए रहते हैं। ऐसा सोचने वालों की दृष्टि में आम जनता का अपना विवेक, अनुशासनात्मक मेल मिलाप और भाईचारा कुछ भी नहीं है। देश के बिगड़ते हालातों का जायजा लें तो भारतीय कानून, दूसरे शब्दों में कानून लागू करने की खामियां, राजनीतिज्ञों का चुनाव खर्च और वोट बैंक की तिलिस्म, न्याय में भेदभाव, पैरवी और पैसा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में न केवल भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे नजर आते हैं, बल्कि हत्यारों, बलात्कारियों, डकैतों और अपहरणकर्ताओं को संरक्षण देने का भी अपराध करते हैं। राजनीति अपराधी को संरक्षण दे रही है या अपराधी राजनीति को, यह प्रश्न है। नौकरशाही अपराधी पर कड़ी कार्रवाई के लिए कलम चला रहा है या बचाने के लिए, यह भी प्रश्न है। न्यायालय अपराधी को सजा देने के लिए सुनवाई कर रहा है या तारीख पर तारीख देकर बचने का अवसर दे रहा है, यह भी प्रश्न है। प्रश्न तो यह भी है कि जब इतने यत्न प्रयत्न के बाद सजा का आदेश कर दिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है तो पुनः अपराधी को वीआईपी ट्रीटमेंट के तहत जेल की जगह अस्पताल में रखकर क्या संदेश दिया जाता है। पेशेवर संवैधानिक लोग इस बात पर विचार नहीं करते कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं। मानव समाज तरक्की करता रहा है क्योंकि हम सब विकास चाहते हैं। मनुष्य में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रवृत्तियां सक्रिय हैं। नैतिकता का गिरता स्तर मनुष्य की नकारात्मक वृत्तियों के हावी हो जाने का कारण बनती है। मीडिया, सोशल मीडिया, शिक्षा से संबंधित लुंज-पुंज नीतियां फिर अगले क्रम में आती हैं। जो आचार, विचार और व्यवहार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त ना हो, उन्हें अशिष्टता की संज्ञा दी जाती है। लेकिन संवैधानिक, कानूनी और व्यवहारिक अशिष्टता पनप रही है। नैतिक मूल्य भारतीय संस्कृति की पहचान है, जो कि हमें विरासत में मिली अनमोल धरोहर है। अफसोस की बात है कि आज संविधान की व्याख्या, कानून और जनता का आचार विचार रास्ते से भटक रही है। रुष्ट और रूखा व्यवहार, संस्कृति के प्रति अनादर, कुतर्क व मनमानी, यह सब दर्शाता है कि नैतिक मूल्यों का स्तर किस हद तक गिर चुका है। कितनी अजीब बात है कि आज से कुछ दशक पहले अपने से बड़ों का आदर करना व उन्हें उचित प्यार देना अपना कर्तव्य माना जाता था। लोग मिलनसार थे और अपने से बड़ों को आदर करना और उचित प्यार देना अपना कर्तव्य माना जाता था। लोग मिलनसार थे, रिश्तों में गर्माहट थी, लेकिन अब यह कहते हुए शर्म महसूस होती है। यह सब एक छोटे से अंतराल में हो गया। जितनी तेजी से मनुष्य बाहरी परिवर्तनों को अपनाता है, आंतरिक परिवर्तनों को आत्मसात करने की गति बहुत धीमी होती है। इसलिए वह संविधान, कानून और आदेश लागू रखना चाहता है, लेकिन कभी धर्म, कभी संस्कृति तो कभी समाज के नाम पर पूर्ण संपूर्ण विश्व में भारत की पहचान नैतिकता से है। राज्य के गठन के 18 साल बाद भी झारखंड आंदोलनकारियों को सरकार सम्मान नहीं दे पाई है। वैसे आंदोलनकारियों को सम्मान देना चाहिए जिनके पास कोई कागजात नहीं है। झारखंड वनांचल आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के 2 सदस्य डॉक्टर देवशरण भगत और सुनील फकीरा अक्षप ने कहा है कि आयोग झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान को और आसान बनाएगा। इसके लिए नए नियम भी जोड़े जा रहे हैं। एक्सटेंशन पर चलता आयोग प्रारंभ से लेकर अब तक पहचान के नए नए नियम बनाता रहा है, लेकिन इन पर अमल की स्थिति लगभग शून्य है। एक नियम के अनुसार आंदोलनकारी अपने दस्तावेज तैयार करता और जब तक उस पर निर्णय की स्थिति आती तब तक पुनः नए नियम आ जाते हैं, जिससे सारे करे कराए मेहनत पर पानी फिर जाता है। आयोग के सदस्य डॉक्टर देवशरण भगत ने बताया कि बहुत लोगों पर एफआईआर नहीं हुआ है। चर्चित नेताओं की पहचान तो आंदोलनकारी के रूप में हो जाती है, लेकिन कार्यकर्ताओं के मामले में दिक्कतें पेश आती हैं। ऐसे आंदोलनकारी के लिए यह सुविधा दी गई है कि अगर ग्राम सभा या शहरी निकाय के वार्ड पार्षद से भी पहचान करा ली जाती है तो आंदोलनकारियों को मान्यता दे दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जिसकी पहचान उस इलाके में आंदोलनकारी के रूप में हो चुकी है वह खुद सत्यापित करें कि फला व्यक्ति भी आंदोलनकारी है तो उसको मान्यता दी जा सकती है।
लेकिन इस नए नियम के अंतर्गत आंदोलनकारियों की पहचान नहीं की जा रही है और आंदोलनकारियों में संशय की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आंदोलनकारी निराश होकर दस्तावेज एकत्र करना भी छोड़ चुके हैं। थानेदार तक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। केस से संबंधित जानकारी ना तो आयोग को है और ना ही आंदोलनकारियों को दे पाते हैं। जब भी सूचना अधिकार के अंतर्गत दस्तावेज आंदोलनकारी उपलब्ध करा लेते हैं तो उसको वेरिफिकेशन के लिए पुनः थाने भेज दिया जाता है। अब तक थानेदार बदल चुका होता है और फिर अभिलेखों की खोज शुरू होती है। यदि थानेदार का खिदमत होता है तो दस्तावेज का सत्यापन होता है, नहीं तो किंतु परंतु करते हुए कुछ ऐसा लिख दिया जाता है जिससे संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाए। झारखंड आंदोलन से जुड़े 62,000 आवेदन आए हैं, जिनमें से 4,000 लोगों को झारखंड आंदोलनकारियों के रूप में पहचान मिल पाई है। शेष अन्य के पुख्ता कोर्ट कचहरी वाले दस्तावेज नहीं है। ऐसे में आयोग आंदोलनकारियों के रूप में पहचान नहीं कर पाता है। यदि साक्ष्य और सबूत से पहचान की जानी थी तो आयोग की जरूरत क्या थी? कोर्ट कचहरी में ही सुनवाई का रास्ता खोलना चाहिए था। कम से कम कोर्ट कचहरी में परिस्थिति जन्य सबूत मान्य तो है। सुनवाई की तारीख तो तय की जाती है, लेकिन आयोग में सुनवाई की तारीख और परिस्थिति जन्य सबूत प्रस्तुत करने की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या, कैसे और कब तक ऐसे ही आयोग काम करेगा, कहा नहीं जा सकता। प्रति वर्ष, प्रति महीना, प्रतिदिन कितने ही आंदोलनकारियों की पहचान की गई, उपलब्धि यह होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा ना होकर इतिहास लेखने को उपलब्धि बताया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, आयोग में इतिहासकार नहीं है। आत्म प्रशंसा और महिमा मंडन की वजह से आंदोलनकारियों की पहचान में रुकावट आ रही है।